Hello guys, today we will study class 9th NCERT Contemporary India chapter 4 climate. So under the climate we have seen a lots of things, difference between the climate, weather, monsoon, and what are the things, elements depends on the climate, and what are the elements which causes the climatic condition. So here we will see the climatic controls. ठीक है. There are 6 major controls of climate of any place. They are latitude, altitude, pressure and wind system, distance from sea, ocean currents and relief features. क्या बोल रहे हैं कि कहीं का भी हो, चाहे वो इंडिया का, यूरोप का या कंट्री के किसी भी पोर्शन का हो, जो क्लाइमेट कंट्रोल करता है उस वो कौन से फैक्टर्स करते हैं, उस 6 फैक्टर्स जो मेनली डिपेंड होते हैं. लैटिट्यूड, ठीक है. लैटिट्यूड का मतलब हमने समझा था ऑलरेडी कि लैटिट्यूड जो होता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है, लाइक ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट. एंड ऑल्टीट्यूड इट्स अ वर्टिकल डिस्टेंस, ठीक है, जस्ट लाइक अ लॉन्गिट्यूड. प्रेशर वी ऑल नो, एंड विंड सिस्टम, हाउ द winds are flowing. Distance from the sea, the area which is located, which is gaining the rain, how much its distance from the sea. Ocean currents and relief feature. Okay, due to curvature of earth, the amount of solar energy received varies according to latitude. Okay, बोल रहा है कि जो हमारा अर्थ का स्ट्रक्चर कर्वेचर है, मतलब जैसे अर्थ हम देखते हैं तो वो 23.5 डिग्री पे टिल्ट है, ठीक है. तो इसकी वजह से क्या होती है, जो सूर्य की रोशनी जाती है, मतलब सनराइज जो जाती है, हर एक स्टेट में अलग अलग अमाउंट पहुंचती है. क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स लैटिट्यूडनल एंगल. एज अ रिजल्ट एयर टेम्परेचर जनरली डिक्रीजेज फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स. अगर हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं, चाहे वो नॉर्थ चाहे साउथ में, तो टेम्परेचर, ठीक है, और एयर जो होती है वो दोनों डिक्रीज़ होती है. As one goes from the surface of earth to a higher altitude, the atmosphere become less dense and temperature decreases. Okay, अगर हम अर्थ से ऊपर जाते हैं माउंटेन की तरफ या फिर और भी एल्टीट्यूड में कहीं भी जाते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, सरफेस ऑफ अर्थ जो होता है वो डेंस हो जाता है, ठीक है, एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा डेंस होता है और टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है. तो इसमें हमें एक चीज़ लर्न करने को मिलता है कि जैसे जैसे एल्टीट्यूड इंक्रीज़ होता है, टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है. मीन्स एल्टीट्यूड इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. द हील्स आर देयरफॉर कूलर ड्यूरिंग समर्स. इसलिए जो हील्स होती हैं वो समर में कूलर होती है, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर क्या होता है, बहुत कम होता है एज़ कम्पेयर टू सरफेस ऑफ द अर्थ. द प्रेशर, वेट एंड विंड सिस्टम ऑफ एनी एरिया डिपेंड्स ऑन द लैटिट्यूड एंड ऑल्टीट्यूड ऑफ द प्लेस. ठीक है, जो प्रेशर और विंड सिस्टम होती है किसी भी एरिया की, वो डिपेंड होती है कि वहाँ का लैटिट्यूड क्या है और एल्टीट्यूड क्या है. ठीक है, प्रेशर एंड विंड, यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, प्रेशर एंड विंड ऑफ एनी एरिया डिपेंड्स ऑन द विच एलिमेंट्स. तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि वो टेम्परेचर और रेनफॉल डिपेंड्स होती है, सॉरी, लैटिट्यूड एंड ऑल्टीट्यूड पे. दस इट इन्फ्लुएंसेस द टेम्परेचर एंड रेनफॉल पैटर्न. ऑब्वियसली अगर वहाँ का ऑल्टीट्यूड और लैटिट्यूड, हम यह क्लाइमेट की ही बात कर रहे हैं, अगर क्लाइमेट के फैक्टर्स ऑल्टीट्यूड लैटिट्यूड चेंज होंगे, अलग अलग होंगे, तो वहाँ का रेनफॉल पैटर्न भी अलग होगा. द सी एक्सर्ट अ मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंसेस ऑन क्लाइमेट एज अ. ठीक है, जो सी होती है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं करती है, मॉडरेट इन्फ्लुएंस करती है क्लाइमेट पे, पर करती है. एज द डिस्टेंस फ्रॉम द सी इंक्रीजेज, इट्स मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंसेस डिक्रीजेज. मतलब जैसे डिस्टेंस सी का अर्थ से दूर होते जाता है, ठीक है, तो उसका इन्फ्लुएंस जो होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है. हम ये बोल सकते हैं कि जो एरिया सी से पास में है वहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा होगा, मतलब वहाँ पर सी का इफेक्ट ज़्यादा होगा उस सरफेस पे. लेकिन अगर जो एरिया सी से दूर है वहाँ पर उस पर अफेक्ट कम होगा. This condition is known as continentally, that is very hot during the summers and very cold during the winter. Sorry, it's a continentally. ठीक है, इस फिनोमिना को जो है कि सी का इफेक्ट जो होता है अर्थ पे डिस्टेंस इंक्रीज होने से वो कम होता है, इस फिनोमिना को बोलते हैं कॉन्टिनेंटली. जैसे कि अगर हम समर में देते हैं तो बहुत ज़्यादा हॉट होता है और विंटर में देखते हैं तो कोल्ड होता है. ठीक है, आप सिंपल सा चीज़ दे सकते हैं, अगर आपके घर के पास कोई रिवर पास होती है तो अब अगर आप देखोगे कि अब विंटर का सीज़न है तो आपका एरिया क्या होता है, बहुत ज़्यादा कूलर होता है, लेकिन समर में वो हॉट होता है. ओशियन करेंट्स अलॉन्ग विद द ऑनशोर विंड अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ कोस्टल एरिया. ठीक है, ओशियन करेंट्स, ठीक है, ऑनशोर विंड्स के साथ साथ वो अफेक्ट करती है कोस्टल एरिया को भी. For example, any coastal area with a warm or cold current flowing past it will be warmed or cooled if winds are onshore. ठीक है, एग्जाम्पल बोल रहा है किसी भी कोस्टल एरिया में वार्म और कोल्ड करंट फ्लोइंग होगा, अगर वो वार्म्ड होती है या कोल्ड होती है तो विंड्स क्या होगी, ऑनशोर होगी.
In box 1 question statement is given. Find out why most of the world's desert are located in the western margins of continent in the subtropics. ठीक है, आपको ये बताना है कि जो भी वर्ल्ड के डेजर्ट है, जैसे हम इंडिया का भी डेजर्ट देखें तो वो वेस्टर्न मोस्ट में, तो इसी तरह वर्ल्ड में जितने भी डेजर्ट है वो वेस्टर्न मोस्ट एरिया में क्यों लोकेटेड है, ये इसका आंसर आपको बताना है. फाइनली रिलीफ टू प्लेज अ मेजर रोल इन द डिटरमाइनिंग द क्लाइमेट ऑफ प्लेस. ठीक है, बोला कि जो रिलीफ फीचर्स होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करती है वहाँ के क्लाइमेट कंडीशन को डिटरमाइन करने के लिए. हाई माउंटेन्स एक्ट एज अ बैरियर फॉर कोल्ड और हॉट विंड्स. ठीक है, जो हाई माउंटेन्स होता है वो एक कोल्ड और हॉट विंड्स को बैरियर करता है. जैसे कि हम हिमालयन की बात करते हैं तो वो कई बार हॉट विंड आने से भी रोकता है और कोल्ड विंड आने से भी. दे में ऑल्सो कॉज अ प्रेसिपिटेशन इफ दे आर हाई इनफ एंड लाई इन द पाथ ऑफ रेन वियरिंग विंड्स. ठीक है, वो क्या कर सकते हैं, प्रेसिपिटेशन कॉज कर सकते हैं अगर वो कहाँ पे रहते हैं, पाथ ऑफ रेन बियरिंग विंड्स. ठीक है, द लीवर्ड साइड ऑफ माउंटेन्स रिमेन रिलेटिवली ड्राई. अगर हम लीवर्ड साइड को देखते हैं माउंटेन की तो वहाँ पे क्या होता है, वो हमेशा ड्राई रहता है. ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, क्लाइमेटिक कंट्रोल्स, कैसे कैसे क्लाइमेट्स कंट्रोल होते हैं. व्हाट आर द फैक्टर्स विच कंट्रोल्स द क्लाइमेट, ये आपको याद रखना है. लैटिट्यूड, ऑल्टीट्यूड, प्रेशर, विंड सिस्टम, डिस्टेंस फ्रॉम सी, ओशन करेंट्स एंड रिलीफ फीचर्स. ठीक है, अब हम इसका इंडिविजुअल कंट्रोल्स आगे की क्लास में पढ़ेंगे. अभी के लिए इतना इनफ है. सो आई होप यू एंजॉयड द क्लास. वी विल कम टू द नेक्स्ट क्लास.